तो अब तक हमने क्या देखा। अब तक हमने देखा कि x प्लस वाई, इन दोनों का एडिशन x प्लस वाई, तो कहने का मतलब इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई, ये होता है। मतलब दो हैं x और y, तो इन दोनों का टोटल ब्रैकेट में इन दोनों का स्क्वायर का सम माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम। तो अब तीन वेरिएबल है, वेरिएबल ये कह लो या तीन पद हैं x y और z। तो x प्लस वाई प्लस तीनों का टोटल इंटू तीनों का स्क्वायर का सम माइनस में तीनों का डबल सम, मतलब तीनों का डबल सम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स तीनों हमने घटा दिए। तो ये क्या आएगा ये हम देखना चाह रहे हैं। तो ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये आता कितना है। तो देखिए आगे हम देखते हैं क्या आता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स क्या आता है। पहले इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया सारे को, प्लस में फिर वाई से इसको सारे को मल्टीप्लाई किया, प्लस में फिर जेड से सारे को इसको मल्टीप्लाई किया। तब क्या आता है, अब हम देखते हैं क्या आता है। इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स से इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लिया, वाई से इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लिया, जेड से इसको सारे को मल्टीप्लाई खोल लिया। मतलब अब इसको सर एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल होगा, जेड स्क्वायर एक्स से ये जेड स्क्वायर सेकंड पे कौन है ये वाला जेड स्क्वायर एक्स सेकंड पे ये रहा, ये कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर वाई से ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल होगा, एक्स वाई जेड छूट गया। अब जेड एक्स स्क्वायर से चौथा कौन है जेड एक्स स्क्वायर, ये रहा चौथा जेड एक्स स्क्वायर कैंसिल। पाँचवें पे वाई जेड स्क्वायर से ये वाई जेड स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। छठे पे वाई स्क्वायर जेड से ये वाई स्क्वायर जेड कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से सारा कैंसिल होने के बाद हमारा क्या बचा, एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब और ये माइनस वाई एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, ये बच गया। तो कहने का मतलब क्या बचा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ठीक है। तो ये बच गया हमारा, ये बना हमारा। तो कहने का मतलब हम फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये आया। अब कहने का मतलब ये हमारी एक आइडेंटिटी होगी सरसमी का 8। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र, इनका स्क्वायर का सम माइनस इनका मतलब आपस में डबल सम प्रोडक्ट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। तो अब हमारा ये देखते हैं ये क्या आता है। तो इस तरह से हम इसका गुणनखंड करना चाहते हैं। इसका गुणनखंड हमारा क्या आएगा, तो इसका हमारा गुणनखंड हमारा क्या आएगा हम देखते हैं। तो हल, तो 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xy जेड हमारा क्या आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस ये किसका क्यूब है 3 का, तो 3z क्यूब लिख सकते हैं। क्या ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3 गुणा पहला गुणा दूसरा गुणा तीसरा, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो तीनों का सम एक्स प्लस 2x प्लस वाई प्लस 3z, फिर तीनों का स्क्वायर का सम 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस इनके डिफरेंस प्रोडक्ट, मतलब पहला दूसरा माइनस पहला दूसरा 2xy माइनस दूसरा तीसरा 3yz माइनस तीसरा पहला, तो 3z इंटू 2x 6zx, तो ये हमारा होगा। इसी तरीके से हमारा
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तो अगला क्वेश्चन 11 है तो वो क्या है, तो इसमें क्या है हल, तो 27 x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 9xyz। तो इसमें क्या फर्क है, पहले की जगह कौन, ओनली पहले की जगह चेंज हुआ है, तो कहने का मतलब 3x की 3 लिख सकते हैं, तो y की 3 z की 3, कहने का मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x y z। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम तीनों का टोटल इंटू तीनों का स्क्वायर का सम माइनस तीनों का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये होता है सीधा सिंपल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम हल सत्यापित, हम राइट हैंड साइड ले लें। व्हाट इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया हमारा, तो ये हमारा क्या आया 2x स्क्वायर, 2 बार x आ रहा हमारा, 2x का स्क्वायर सॉरी, 2 बार y का स्क्वायर आएगा, 2 बार z का स्क्वायर आ गया माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो कहने में 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया है, तो कहने का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सॉरी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कहने का मतलब ये किसके बराबर है, ये हमारी सरसमी का 8 में आता है, तो ये किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, किससे, सरसमी का 8 से। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हमारा, अगर हम ये दे रखा है तो हमने क्या देखा, हमें सिद्ध करना है कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो कहने का मतलब हल हम इसका क्या करें, तो हम लिख लेते हैं क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अभी हमने सोल्व किया क्वेश्चन 12 से, या हम सीधा लिख लेते हैं कि ये क्या आता है हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 3xyz क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और 0 से किसी भी को भी मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
इक्वल टू 3xy z। कहने का मतलब ये हमारा सॉल्व हो गया है। कहने का मतलब हमने ये दिखा दिया है। यदि x, सीधी बात है, आप इसमें जीरो रखेंगे तो ये टोटली जीरो हो जाएगा, और ये आपका, यदि हम इसमें ये यहाँ जीरो रखेंगे तो ये टोटली जीरो हो जाएगा, और ये 3xyz राइट साइड में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज द न्यूमेरिकल एप्लीकेशन? व्हाट इज द न्यूमेरिकल एप्लीकेशन मतलब इसका सांकेतिक में मतलब संख्यात्मक रूप में इसका क्या योगदान है? तो संख्यात्मक रूप में इसका क्या योगदान है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो कह रहे घनों को परिकलित किए बिना इनके मान बताइए। तो कहने का मतलब इनका मान हम कैसे बताएंगे? इनके मान हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए, इसका तीनों का टोटल क्या है? 0 है। तो यदि दिस इज इक्वल टू 3 - 12 7 5, तो क्योंकि घटा 12 जमा 7 जमा 5 बराबर 0, तो ये कितना आएगा? जो भी है, ये 12 3 36, 7 5 35, तो आपका कितना आया? 1260 माइनस के 1260। अब देखिए ये क्या होगा? सेम इसी तरह 28 घटा 15 घटा 13, क्योंकि 28 जमा घटा 15 जमा घटा 13 बराबर 0। तो ये जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा, ये हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा? हमारा तो हमारा तीनों का हम गुणा करके देख लेते हैं कि हमारा कितना आता है। तीनों का हम गुणा करके देखते हैं तो हमारा गुणा कर लेते हैं तीनों का, 16,380 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा है, तो मतलब जो आयत है उनकी लंबाई और चौड़ाई बतानी। तो हम क्या करें, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए द्विघात बहुपद के रूप में लिख रखा है, ए में बहुपद है, तो हम क्या करें, इन दोनों की गुणा कीजिए। रफ 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 300 होगा। तो कहने मतलब हम इसको 25 की 2 घटा 20 घटा 15 जमा 12, 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 घटा 4 घटा 3, 5 घटा 4, तो 5 घटा 4 5 घटा 3 आ गए। तो विमाएँ क्या आएंगी? केवल 5 घटा 4 व 5 घटा 3। इसी तरह से इसका हम प्रोडक्ट 12 पंजे 60, हासिल 6, बढ़ती है 36 और 6 420 आ गया। तो कहने का मतलब हम इसको 35 y की 2 जमा, तो हम इसको बारह पंजे 60, तो हमारा फैक्टर किस में आ रहा है? देखिए हम इनको गुणा करके देखते हैं। 12 पंजे 60, हासिल 6 420 आ रहा है घटा का। तो 13y को हम तोड़ते हैं,
तो 13y को हम किस में तोड़ें? 28y घटा 15y घटा 12, ये हो जाएगा। हमने 13y को इसमें तोड़ दिया। अब देखिए 4y कॉमन, सॉरी 5y कॉमन, तो 7y जमा 7y कॉमन, 5y जमा 4, और यहाँ पे 3 कॉमन, घटा का 3 कॉमन ले लिया, 5y जमा 4, तो हमारा क्या हुआ? 7y घटा 3 और 5y जमा 4, ये होगा। तो विमाएँ क्या क्या होगी? विमाएँ क्या क्या हो सकती हैं? 7y घटा 3 व 5y जमा 4। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में आयतन दे रखा है तो उनकी विमाएँ बताओ। तो हम क्या क्या ले सकते? 3 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले, x घटा 4, ठीक है। तो 3, तो घनाभ की विमाएँ क्या क्या हो सकती हैं? 3x और x घटा 4, ये हो सकती है वह। अब ये देखिए, अब इसमें क्या क्या हो सकती है हमारी, इसमें क्या क्या हो सकता है? हम कॉमन क्या ले सकते हैं? हमारा कॉमन क्या क्या आ सकता है? तो कॉमन हमारा 2k, 6y की 2 जमा 3y 10, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है। यहाँ हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ बाय मिस्टेक गलत है, ये 8 है यहाँ। तो हमारा उस केस में हम इसको कैसे करेंगे? तो हम इसमें क्या ले सकते हैं? 4k कॉमन, 3y की 2 जमा 2y घटा 5, तो 3 पंजे घटा 15, तो हम इसको 4k 3y की 2 जमा 5y घटा 3y घटा 5, तो हमारा क्या आया? 4k, हमारा इसका फैक्टर करें 3y जमा 5 और y माइनस 1। तो घनाभ की विमाएँ क्या क्या हो सकती हैं? के 3y प्लस 5 व y माइनस 1, ये हमारी विमाएँ हो सकती है। तो बड़े ही समझ के करना है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो हम इसको 6 की जगह यहाँ 8 कर देते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, आप नोटबुक में नोट करके कीजिए, बड़े ही सोच समझ के कीजिए। और यहाँ 7 है, हम आपको पहले ही बता देते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। तो बड़े ही सोच समझ के कीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसका आप समरी भी पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।